हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे मीटर में आप अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हो खुद से अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस। तो देखिए, नेम चेंज करने के दो मतलब होता है। एक तो ऐसा कि आपके नेम में कोई स्पेलिंग एरर है तो उसका अलग प्रोसेस होता है, और एक होता है कि आप पूरा नेम चेंज कराना चाहते हो। जैसे कि आपका नाम दीपक है तो उसे अंकित कराना चाहते हो, मतलब पूरा नेम ही चेंज कराना चाहते हो, तो उसका ये प्रोसेस अलग होता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला, आप पूरा नाम कैसे चेंज कर सकते हो। मान लीजिए किशोर के नाम पे आपका मीटर है तो उस मीटर को अपने नाम पर करवाना चाहते हो, तो आप कैसे करवा सकते हो। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको TPDDL सर्च करना है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आई है, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। आपको बात ध्यान में रखना है, दिल्ली यूजर्स के लिए जिनका मीटर TPDDL की तरफ से है वही ये प्रोसेस कर सकते हैं, बाकी के लिए वर्किंग नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, 3 टाइप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करेंगे। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप OTP से लॉगिन कर सकते हो या फिर आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। तो जो आपके पास है उसे लॉगिन करिए। इसके लिए आपको अपना कंज्यूमर नंबर मतलब CA नंबर आपको फिल करना होगा और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा नीचे दिया गया है, कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपके मीटर में रजिस्टर्ड है, आपके बिजली बिल में रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, उसके बाद सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो इस टाइप से एक नई पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे TPDDL सर्विस में। तो देखिए, ऊपर आपका प्रोफाइल दिखा देगा, जिसके नाम से मीटर है उसका नाम दिखा देगा, CA नंबर दिखा देगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ यहाँ पे पिछला लास्ट टाइम का बिजली बिल वगैरह दिखा देगा। तो देखोगे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सर्विस दिख जाएंगे, जैसे कि बिल डिटेल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पुराने जितने बिल हैं वो सारे बिल दिखा देगा। आप किसी भी मंथ का यहाँ से बिल वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके बिल डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है पीरियड ऑफ 6 मंथ, या जितने भी पुराना बिल डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे बस आपको डाल देना है, उतना पुराना बिजली बिल यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे एक व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आप क्लिक करते हो तो आपके प्रोफाइल की सारी डेटा वगैरह दिखा देगा, क्या क्या आपका रजिस्टर्ड है, क्या क्या नंबर डाला है। अगर आप फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कोई दूसरा फ़ोन नंबर जो आप डालना चाहते हो, तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आप फ़ोन नंबर ईजिली बदल पाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे मेल ID चेंज करना चाहिए। फिलहाल देखिए, हम यहाँ पे नाम चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे होम पेज पर आ जाना है। तो देखिए, होम पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर चेंज, तो इसमें आना है और नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आओगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे एट्रीब्यूट फॉर नेम चेंज, लोड कैटेगरी, यहाँ पे नेम करेक्शन का मतलब हो जाता है स्पेलिंग वगैरह एरर है तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। और इसी तरीके से आप बिल अमाउंट, डिलीवरी, रिकनेक्शन, मीटर शिफ्टिंग, मीटरिंग, ऐसी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ आप करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे। फिलहाल चलिए, हम यहाँ पे मीटर में नेम चेंज करने वाले हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट नेम चेंज पे क्लिक करना होगा हमें, क्योंकि हम पूरा नेम बदलने वाले हैं। अगर आप स्पेलिंग करेक्शन करना चाहते हो तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछता है कि आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं नेम चेंज है। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिख जाता है आपको। तो फिलहाल हम नेम चेंज पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसी तरीके से आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फिल करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ बताया गया, आप ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो देखिए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे 10 MB है, तो 10 MB से कम की ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे PDF के रूप में आपको अपलोड करना होगा। और नीचे देखोगे तो क्लिक हियर का ऑप्शन दिखता है, तो क्लिक हियर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करवा लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद इसमें आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है, जैसे कि
आपका नेम, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आप छोड़ सकते हो, वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बाकी फ़ोटो, आपका नेम और किस लिए आप ये फॉर्म कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे नेम चेंज पे सिलेक्ट कर दोगे, कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, इसी तरीके से बाकी डिटेल जो जो आपसे मांग रहा है सारी डिटेल आपको फिल कर देना है। डिटेल फिल करने के बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लेना है। और आगे मैं बताता हूँ आपको फिर क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपको ये फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बता रखे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो। नहीं तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से देख के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन लिख जाता है, दूसरा वाला। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बताया गया कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ में देने होंगे, तो क्या क्या देना होगा ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। वैसे मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम चेंज का फॉर्म यही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रिंट करने के लिए ये फॉर्म चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। और फिर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑनर प्रूफ देना होगा कि जिस मकान का आप मीटर चेंज कराना चाहते हो उसका क्या प्रूफ है। जैसे कि आप रजिस्ट्री पेपर दे सकते हो अपने मकान का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होता है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखे गए हैं, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाकी एनओसी वगैरह ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैंने बताया है, जो फॉर्म आपको मैंने प्रिंट करने बोला वही फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फॉर्म अपलोड करने के बाद आपको सेकंड में देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपलोड आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिखा था उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे वोटर कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अपलोड ऑनरशिप प्रूफ। ऑनरशिप प्रूफ में आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको ले आता हूँ दोबारा। ऑनर एप्लीकेंट इस वाले फॉर्म में आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम दिया गया है, इनमें कोई भी एक फॉर्म आप अपलोड कर सकते हो ऑनरशिप प्रूफ में। तो मानिए अगर आपके पास घर का रजिस्ट्री पेपर है तो आप रजिस्ट्री पेपर अपलोड कर दीजिए। और रजिस्ट्री पेपर का आप सिंगल पेज कभी अपलोड मत करना। जैसे कि मान लीजिए आपका मीटर पहले दीपक के नाम से था, ठीक है, अब वो हो गया अंकित के नाम से मीटर हो गया, तो आपको दीपक के नाम का जो रजिस्ट्री पेपर है वो भी अपलोड करना है, और उसके बाद आपको अटैच करके अंकित के नाम का रजिस्ट्री पेपर वो भी अपलोड करना होगा। तो उस रजिस्ट्री पेपर में 6, 7 या 8 जितने भी पेजेस होते हैं सारे पेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लेना। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। ध्यान में रखना है आपको रजिस्ट्री पेपर के सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सारे पेजेस अपलोड होंगे। जिसके नाम पे मीटर था उसका भी अपलोड होगा, उसके बाद जिसके नाम पे अभी हुआ है रजिस्ट्री उसका भी अपलोड होगा, ठीक है। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसका नीचे देखोगे तो यहाँ पे एनओसी वगैरह मांग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। जो हाईलाइटेड एरिया है रेड स्टार वाला है उससे ही आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको रिमार्क में आ जाना है, यहाँ पे पोस्ट आपको कुछ भी डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फॉर नेम चेंज। फॉर नेम चेंज लिख के यहाँ पे सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखना है, अपलोड कर देना है और यहाँ पे सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन नंबर को आपको फ़ोटो खींच कर रख लेना है और कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि यही फीचर में आपको काम आएगा। तो इस नोटिफिकेशन नंबर को कॉपी करके एक बार मैं दिखा देता हूँ आप स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, ट्रैकिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नोटिफिकेशन नंबर। उसके बाद देखेंगे तो आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपके इस एप्लीकेशन पर कितना काम हो गया है। जैसा कि देख सकते हो पेंडिंग है, क्योंकि अभी अभी हमने अपलोड किया है। आपका जितना काम हुआ रहेगा उतना आपको दिखाता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत आ रही है आपको इस फॉर्म को फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।